हेलो नमस्कार दोस्तों, टुडेस कन्नड़ परिवार में आप सभी का स्वागत है। और एचएससी सीपीओ का 29 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। जो भी प्रश्न मेरे को मिले हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में एचएससी सीपीओ में एसआई में फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो चैनल था वो जो है हैक हो चुका है, वो किसी ने हैक कर लिया है और वो टर्मिनेट हो चुका है। चैनल मतलब दिख नहीं रहा है। और बाकी जो है ये चैनल दूसरा बनाया है, इसमें भी अब वीडियो जो है इसी चैनल पर जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, बाकी देखते हैं क्वेश्चन जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट में देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 तक भारत में कितनी तेल रिफाइनरी है। ठीक है, तो 2022 तक भारत में वर्तमान में 25 हैं। कितनी रिफाइनरी? 25 तेल रिफाइनरी है। ठीक है, और 2022 तक 23 थी, क्योंकि दो जो है अभी भी 23 ही हैं, लेकिन दो जो है निर्माणाधीन है जिन पर काम चल रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो केलुचरण महापात्र जो है ओडिसी जो नृत्य है, ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है इसके नर्तक हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफी बार एग्जाम में केलुचरण महापात्र के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा रंगों का त्योहार है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका होली दिया हुआ था, तो होली जो है आपका यह रंगों का त्योहार है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और नेक्स्ट कल क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशों का त्योहार है। तो प्रकाश का त्योहार कौन सा है? आपका दीपावली होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कल आपका पूछा गया था। ठीक है, जिसमें आप दिए जो है आप दिए जलाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसकी रिकमेंडेशन पर जो है शामिल किया गया था। तो आपका मौलिक कर्तव्य को आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, किसकी सिफारिश रिकमेंडेशन पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो आपका कमेटी थी इसके रिकमेंडेशन पर आपका इसमें शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भाग 4A, भाग कौन सा था आपका? भाग 4A, और आपका आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, 51A था, ये आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की इसके रिकमेंडेशन पर शामिल किया गया था 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भाग 4A आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में हर राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। तो आपका मतलब हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में प्रावधान है स्थापना करने के लिए थे। तो आर्टिकल नंबर 214 जो है इसमें प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 214 में इसका जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो और इसकी जो नियुक्ति है, इसकी जो है अपना ये त्याग पत्र है, इसका जो न्यायाधीश होता है वो किसको सौंपता है दोस्तों? इसका आप राज्यपाल को सौंपता है। ये भी आपका एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 214 इसका सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो न्यायाधीश की जो आयु होती है 62 वर्ष तक अपना पद जो है धारण कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर जो है किसने बसाया था या बनवाया था? अ, बसाने वाला कौन था? आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, सभी ने इसको सही किया होगा, आशा है। ठीक है, और गाजी मलिक जो है इसका उपनाम था, इसी को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गाजी मलिक। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यानी कि भुखमरी सूचकांक 2022 में, इसको भुखमरी सूचकांक बोलते हैं। 2022 में भारत का 109वां स्थान, भारत के बाद 109वें स्थान पर कौन सा देश था? तो भारत के बाद 109वें स्थान पर आपका अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान ये आपका 109वें स्थान पर था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में जानवरों की बलि देने वाले उत्सवों पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। तो वह कौन सा शिलालेख है? तो दीर्घ शिलालेख। ठीक है, कौन सा शिलालेख है अशोक का? दीर्घ शिलालेख। ठीक है, शिलालेख। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि शिलालेख का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, शिलालेख की स्टडी ऑफ जो है शिलालेख का जो अध्ययन होता है
इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है, ठीक है। नेशनल आइस हॉकी 2023 का चैंपियन कौन बना, आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है ये इसका चैंपियन बना है। और इसका आयोजन जो है आइस है, मतलब यानी ठंडी जगह पर इसका आयोजन होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, या तो हिमाचल प्रदेश में होगा, यूके में होगा, या फिर आपका लद्दाख में होगा, ठीक है। तो अगर इनमें से आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, लेह लद्दाख में जो इसका आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कूद नीति कब पहली बार बनाई गई, तो 1984 में जो है पहली बार अपनाई गई थी ये पॉलिसी, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार 2022 जो है किसने जीता, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शिरोमणि जो पुरस्कार है यह जो है किसने जीता दोस्तों, अपर्णा सतीशन ने, ठीक है। अपर्णा सतीशन ने, अपर्णा सतीशन ने 2022 वाला जो है खिताब जीता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तरंगम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो तरंगम जो है यह है जो आपका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे पूछा गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ये तो सभी को मालूम है, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कौन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ऑर्थोपेडा, ठीक है। ऑर्थो ऑर्थोपेडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह एग्जाम में काफी बार एग्जाम में एसएससी के में पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत में 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है कब होने वाला है, 2031 में होगा, और भारत बांग्लादेश इसकी मेजबानी करने वाले हैं। नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, इसके पुस्तक आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ नाथ टैगोर, ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक हैं। दोस्त प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी, कुछ आपसे, दोस्त प्राइसी ठाकुर गर्ल्स जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो है कि लिखने वाला यह पुस्तक जो है किसने लिखी थी, अनुजा चौहान ने इसकी पुस्तक को लिखा था, किसने लिखा था, अनुजा चौहान ने, ठीक है। अनुजा चौहान ने इस पुस्तक को लिखा था, ये आपको याद है, ठीक है। तो अनुज चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे को जो है एग्जाम के सीपीओ एग्जाम के जो है फर्स्ट शिफ्ट के जो है जो पूछे गए मिले थे उनको मैंने आपको बताया है। इनके लिए यहाँ पर जो है आप एग्जाम में देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल नया बनाया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और ताकि आपको और सारी वीडियो जो है जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए आपको समय समय पर मिलता रहे, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लेना जो भी करना होता है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।